ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हनी स्कल की पहला चैप्टर हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो लेट्स सी इसमें होता क्या है। इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो आपके सामने है, पैट्रिक, और इसी के बारे में स्टोरी है। तो लेट्स सी, आगे पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, सॉरी नॉट हिज, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक जो है अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। उसे जो है अपना होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था। वो कहता था कि होमवर्क जो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो जो है हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, और निंटेंडो जो एक वीडियो गेम है उसे वो खेलता था। उसे यही सब पसंद था। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग। उसे टीचर उसे बताते रहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, वरना तुम्हें कुछ भी चीज़ें याद नहीं होगी, कुछ भी तुम पढ़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। और ये बात सही भी थी। वो कभी कभी उसे लगता था कि वो इग्नोरमस पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जो कि एजुकेशन में, पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हो चुका है। और वो कर भी क्या सकता था, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। उसे तो होमवर्क करना जो है, होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि जो है उसकी बिल्ली जो है वो एक गुड़िया के साथ खेल रही है। वो गया और उस गुड़िया को उसे बिल्ली से उसने छीन लिया। तो ही सरप्राइज, इट वॉजंट अ डॉल। और उसने देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि वो डॉल तो है ही नहीं। आगे नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखने ये पैट्रिक है, और ये जो जैसे वो लिटिल डॉल समझ रहा था, और जो उसकी कैट है वहाँ पे है। तो इस सरप्राइज, इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। वो जो है एक डॉल थी ही नहीं, बट अ मैन ऑफ टाइनी साइज, बल्कि एक व्यक्ति जो बहुत छोटा है कदकाठी में। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उसने एक छोटी सी ऊन की जो है शर्ट पहनी हुई थी, और उसके जो ओल्ड फैशन ब्रीचेस मतलब पुराने ज़माने के या पुराने समय के जो हैं उसके ट्राउज़र, ब्रीचेस मतलब ट्राउज़र जो उसने पैंट पहनी नीचे से वो थे। एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक विच। और उसने एक लंबी सी टोपी हैट पहनी हुई है जो कि एक डायन की तरह, मस्ट लाइक अ विचेस मतलब डायन, जो हम ऐसे कॉमिक में देखते हैं डायन होती हैं जो। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और जो लिटिल टाइनी साइज का मैन था, उसने वो चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, सेव मी, डोंट गिव मी बैक, मुझे कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वो छोटे लिटिल टाइनी साइज के मैन ने जो है पैट्रिक से कहा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक को अपने पे विश्वास नहीं हो रहा है कितना किस्मत वाला है। क्यों? हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। और यहाँ पे उसके सारी ये मुसीबतों जो है, क्वेश्चन है, उन सभी का आंसर जो है, मुसीबतों का आंसर यहाँ पे मिल गया। सो ही सेड, पैट्रिक ने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इट्स 35 डेज। मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब पढ़ाई का जो साल है वो ख़त्म होने वाला है, 35 दिन बचे हैं उसमें, अगर उसके ख़त्म होने तक तुम मेरा होमवर्क करोगे। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज। अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो मुझे जो है ए ग्रेड भी उस पर मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो छोटा व्यक्ति है, जो टाइनी साइज का जो पर्सन था, उसका चेहरा जो था मुरझा गया था। लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, डिस्क्लोथ का मतलब है जो कपड़ा जिससे हम बर्तन साफ करते हैं। और थ्रोन इन हैम्पर मतलब किसी टोकरी, हैम्पर यानी कि बास्केट पे, किसी टोकरी पे फेंक दिया हो, ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है। He kicked his leg and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. अब जो छोटा टाइनी साइज का पर्सन था, उसने अपने टांगों को जो है एक लात जैसी मारी, और उसने स्ट्रेच किया बॉडी को, डबल हिज फिस्ट, हाथों को भी स्ट्रेच किया, एंड ग्रीमेंस्ड एंड सॉलोड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रीमेंस यानी कि मतलब उसके चेहरे पे जो है थोड़ा गुस्सा, थोड़ा पेन सा जो है दिखने लगा था। और तेवर दिखाते हुए अपने होठों को, पर्स हिज लिप्स, अपने होठों को एकदम दबाते हुए उसने कहा, ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट। मतलब उसने
एक दुख सा जाहिर किया यहाँ पे, और उसने कहा कि मैं इसे करूँगा, ना चाहते हुए भी वो कर रहा था उसको। मानना पड़ा उसे, क्योंकि उसके पीछे तो बिल्ली पड़ी थी, वरना पैट्रिक उसे बिल्ली को दे देता। अब नेक्स्ट पेज पे आइए। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और अपनी बात को रखते हुए द लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब क्या है? एल्फ मतलब एक स्मॉल क्रिएचर होता है, जैसे कि वो टाइनी साइज का मैन था, मतलब ऐसे ही एक टाइनी साइज का मैन, उसी को डिस्क्राइब किया गया है, जिसके जो है तीखे तीखे कान होते हैं और उसके बाद मैजिकल पावर्स होती हैं, लेकिन ये रियल लाइफ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये कहानियों में होते हैं। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। पर वहाँ पे एक ग्लिच था, ग्लिच मतलब गड़बड़ी, ठीक है। तो वहाँ पे एक ग्लिच था, क्या ग्लिच था? क्योंकि एल्फ जो है कभी स्कूल गया नहीं था, तो उसे मालूम नहीं था कैसे करना है सब कुछ, तो उसे बार बार जो है पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी। हेल्प मी हीट से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। वो बार बार चिल्लाते रहता था, कहते रहता कि मुझे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब उसे होमवर्क करना तो आता नहीं था, तो ऑब्वियसली वो पैट्रिक की मदद लेगा ही, तो पैट्रिक को भी उसे मदद करना पड़ता था, जिस तरीके से भी वो कर सकता था, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीज्ड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जो है एल्फ क्या कहता है कि मुझे ये शब्द मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसे पैट्रिक को बताना पड़ता था उसे, बार बार उसे। अब जो है शब्द तो उसे आते नहीं थे, क्योंकि स्कूल तो वो गया नहीं। गेट मी अ डिक्शनरी, नो वट एवर, इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाई ईच अदर। जो है एल्फ जो है, जो चाइनीज साइज का पर्सन है, वो कहता है कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। फिर पैट्रिक कहता है नो, जो भी शब्द है, वट इवन, वर्ड्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। तो पैट्रिक ने कहा कि जो भी है, जो शब्द है, उसे पढ़ के मुझे सुनाओ, मुझे बताओ एक एक शब्द से। वेन इट कम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वट आर द टाइम टेबल, द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्फ नेवर नीड दैट। अब जब मैथ्स की बारी आई, अब इंग्लिश का होमवर्क जो है अदर सब्जेक्ट का तो हो गया, अब जो मैथ्स की बारी आई, तो जो पैट्रिक का जो है लग उसके साथ नहीं था, क्योंकि व्हाट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड। एल्फ जो है चीखता है, श्रिक्ड का मतलब जो है चीखा, एक छोटी सी आवाज़ या तीखी आवाज़ में। ये हमें एल्फ की कभी ये टाइम टेबल की जो है हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम टेबल होते क्या हैं कुछ इस तरह का। तो इस फोटो में आप देख रहे हैं एलपी वहाँ पे बैठा है, कितना छोटा है, किताबों के ऊपर आराम से समा जा रहा है, आराम से बैठ जा रहा है और पूछ रहा है पैट्रिक से, ठीक है। अगले पेज पे आइए। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो वो एल्फ जो है वो पैट्रिक से कहता है कि एडिशन फ्रैक्शन जो भी हैं, तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे जो है बताओ ये किसने कैसे करना है। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब ह्यूमन इंसानी इतिहास के बारे में जो है एल्फ को कभी पता ही नहीं था। तो हिम इट्स लाइक अ मिस्ट्री, उसके लिए वो एक मिस्ट्री, रहस्य जैसा था, क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं है ना, तो उसके लिए वो है मिस्ट्री जैसा हो गया। तो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गॉट लाउटर लाउडर। जो एल्फ था वो पहले से उतना चिल्लाता था, वो और जो जोर से चिल्लाने लग गया। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स मोर एंड मोर, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो जो एल्फ कहता है उससे, पैट्रिक से, कि तुम लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, वरना बिना बुक्स पढ़े तो होगा नहीं इतना सारा काम, और तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी उसे उन्हें पढ़ने में, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जो है हर दिन जो लिटिल एल्फ था वो इट एल्फ वॉज अ नैग, नैग मतलब जो बहुत ही समस्या खड़ी कर देता है पैट्रिक के लिए। ऑब्वियसली अब एल्फ को तो कुछ आता नहीं था, वो बार बार पैट्रिक को परेशान करता था, उससे पूछता था कि भाई इसका मतलब क्या है, ये बताओ मुझे, ये भी बताओ। तो पैट्रिक के लिए वो एक थोड़ा सरदर्द करने वाला व्यक्ति हो गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eye puffed and bleary. अब पैट्रिक जो है पहले से और भी ज़्यादा काम करने लग गया था, क्योंकि उसे एल्फ की मदद करनी पड़ती थी काम करने में। एल्फ ने तो अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं था, उसने तो करना ही था, तो पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी। और वो एंड इट वाज अ ड्रैग, उसके लिए वो ड्रैग मतलब जब आप बहुत ही काम करते हैं, कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं और मतलब बिना रुके
और आपके लिए बहुत अनइंटरेस्टिंग हो जाता है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो आप उसे उस शब्द को ड्रैग से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स हैड नेवर फील्ड सो वेरी। अब वो रात भर जगह रहता था, उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया इतना अनइंटरेस्टिंग। और जब भी वो सुबह स्कूल जाता था, उसकी आंखें जो हैं सूजी हुई, पफ्ड एंड ब्लरी, और उसे ब्लरी ब्लरी दिखता था, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड को। जब आप देर रात तक एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हैं तो फिर आपकी आंखें जो है, आंखों में दर्द होने लगता है, तो एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन है पैट्रिक की। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब जो है, जो रुका था ना 35 डेज के लिए एंड ऑफ द सेमेस्टर, अब वो आखिरी दिन आ चुका है। अब एल्फ जो है अब जाने के लिए फ्री है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नथिंग नो मोर, सॉरी देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब होमवर्क करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो जो था, जो एल था वो सिलीली मतलब सिक्रेटिवली, चुपचाप बिना किसी को बताए बैक डोर से खिसक लिया, मतलब निकल लिया, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट वर अमेज। अब पैट्रिक को जो है ए मिल चुका था, एंड हिज क्लासमेट वर अमेज। उसके क्लासमेट जो थे, उसके दोस्त जो थे क्लास में, वो बहुत चक्के रह गए थे, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। और उसके टीचर खुश हुए, स्माइल किया उन्होंने, और वो बहुत प्रेज हो गए, मतलब उसने बहुत प्रशंसा की पैट्रिक के इस काम से, उन्हें बहुत प्रशंसिक काम लगा। एंड हिज पेरेंट दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक। और उसके जो पैट्रिक के पेरेंट्स थे, वो मतलब एकदम, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि पैट्रिक को हुआ क्या। जो व्यक्ति कभी पढ़ता नहीं था, उसने अचानक ए भी मिल गया उसे, उसने इतना काम कैसे कर लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोरस, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब वो एक मॉडल किड बन गया था, मतलब जिसकी नमूना बन गया था, उसी की तरह औरों को भी सिखाया जाने लगा स्कूल में कि आप पैट्रिक की तरह बनो, कुछ ऐसा है ना, इसी तरीके से। और वो एग्जाम्पल देने जाने लगा कि पैट्रिक का, ठीक है, पैट्रिक की तरह तुम काम करो। वो अपना रूम साफ करता था, डिड हिज कोरस, यानी कि अपना सारा काम वो कंप्लीट करता था। वर्क चेयरफुल, अच्छे ढंग से वो, मतलब खुशी से अपना काम करता था, कभी नेवर रूड, गुस्सा कभी नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने पूरा एक नया एटीट्यूड जो है डेवलप कर दिया था, ठीक है। एकदम अपना पूरा बदल दिया था वो, अपने पूरा अपने काम करने का तरीका ही उसने पूरा बदल चुका था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू हिज होमवर्क, बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट wasn't द elf, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब देखिए, अंत में आप देखते हैं कि जो है पैट्रिक अभी भी सोचता था कि उसका सारा काम जो है उसने किया। किसने किया? एल्फ, यानी कि जो टाइनी साइज का पर्सन था, पैट्रिक सोचता था कि उसका सारा काम अभी भी एल्फ ने ही किया है। लेकिन जो लेखक है कहानी का, कैरोल मोरे, वो कहता है कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। वो एल्फ नहीं था, बल्कि वो पैट्रिक ही खुद था, जो अपना जिसने सारा होमवर्क किया। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कहानी में, एल्फ जो भी करता था उससे पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी, तो पैट्रिक दिन रात मेहनत करके उसके साथ बैठे रहता था। तो इनडायरेक्टली काम किसने किया? पैट्रिक ने ही किया ना। तो यही जो है लेखक, जो इस कहानी का जो राइटर है, वो बता रहा है। अब आ जाइए इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट में। देखते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ। पैट्रिक क्या सोचता है उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। पैट्रिक सोचता था कि उसकी जो बिल्ली है, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। वट वॉज इट रियली? इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एन एल्फ। और वो क्या था? वो एक बहुत छोटे साइज का व्यक्ति था, एल्फ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, जो छोटा व्यक्ति था उसने पैट्रिक को विश क्यों दी? क्यों? पैट्रिक सेव्ड हिम द टाइनी मैन, पैट्रिक सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडलिंग हिम बैक टू द कैट। पैट्रिक ने जो था, वो टाइनी साइज का मैन था, उसकी जान बचाई कैसे? उसे बिल्ली से छीना और बिल्ली को वापस नहीं दिया, वरना बिल्ली जो है उसे शायद मार देती, ठीक है, क्योंकि बिल्ली तो टाइनी साइज के मैन से बड़ी थी, और वो उतना छोटा था तो उसके लिए एकदम चूहे जैसा हो जाता वो, तो ऑब्वियसली उसे मार देती। लेकिन पैट्रिक ने उसे बचा दिया, इस कारण उसने उसे विश ग्रांट करी। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की विश क्या थी? पैट्रिक क्या चाहता था? पैट्रिक हेटेड डूइंग होमवर्क,
हिज ग्रेटेस्ट विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन। पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसकी इच्छा यही थी उस छोटे एल्फ से कि वो सारा काम उसका कर दे, ठीक है, सेशन के एंड तक, सेमेस्टर के एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। कौन से सब्जेक्ट में जो है वो लिटिल एल्फ को मदद लगती थी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। एक आंसर है आपका छोटा सा। तो जो लिटिल मैन था, जो एल्फ था, उसको पैट्रिक की मदद करने में कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री में उसकी मदद लगती। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने, ये पांचवा क्वेश्चन है, पैट्रिक उसकी हेल्प कैसे करता था एल्फ की। पैट्रिक sat beside the little man and guided him. He brought books from the library and read out to him. पैट्रिक जो करता था उसके बगल साथ ही बैठता था जब वो एल्फ होमवर्क करता था उसका, और लाइब्रेरी से वो बुक्स लेके आता था और उस एल्फ के लिए उन्हें पढ़ता था, क्योंकि एल्फ को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो कह रहा है आपको क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, या पैट्रिक ने खुद किया या फिर उस टाइनी मैन ने किया। अभी हमने कहानी के अंत में जाना था कि किसने होमवर्क किया, और लेखक क्या बता रहा है। इट वॉज पैट्रिक हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, ये आंसर है। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क। ही हैड टू हेल्प द एल्फ अगेन एंड अगेन विथ गाइडेंस एंड बुक्स। पैट जो सारा काम था, सारा काम जो है पैट्रिक ने खुद किया। एल्फ तो भले लिख रहा था, एल्फ उसका होमवर्क कर रहा था, लेकिन सारा समझाना, उसे बताना, वो सब पैट्रिक ने खुद ही किया, और उसे बार बार हेल्प करी, ठीक है, उसे बुक्स पढ़ के सुनाई, उसे गाइड किया कि काम ऐसे करना है। तो जो है होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने खुद ही किया। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पहला चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि चैप्टर 2 हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो नीचे पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप उस लिंक में जाके इसका जो है वर्ड मीनिंग और उसमें आपको मिल जाएंगे वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लगभग सारे ही क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को यहाँ पे आपको समझाएंगे इन्हीं वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और चैप्टर के वीडियो चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे वो, अगर आप हमारे चैनल में जाके उन्हें सर्च करेंगे। थैंक यू।